छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हूती के ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले किए गए हैं। हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों पर ये हमले किए गए। F-35 समेत कई विमानों से हमले हुए। गाइडेड बमों से आईडीएफ की बमबारी की गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिन पॉइंट टारगेटेड हमले किए गए हैं। F-35 का इस्तेमाल इसमें किया गया और जानकारी तो यहां तक आ रही है कि 40 के करीब लड़ाकू विमानों को इंगेज किया गया इस ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग में और इसके जरिए इन सभी ठिकानों को ध्वस्त किया इजराइल ने। तो देखिए, इजराइल की तरफ से ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं यमन के अंदर। और जो ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक यमन का एक बड़ा पावर प्लांट भी हमले की चपेट में आया है। यहां पर भी हमले हुए हैं। यमन के पावर प्लांट पर भी अटैक हुआ है। इजराइल के हमलों से यहां पर भीषण तबाही मची है। हूती विद्रोहियों का जो हथियार गोदाम था उसे तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले के जरिए किया है। तो देखिए, इजराइल ने यह बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा हमला किया है यमन पर। आईडीएफ ने यह बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। जमीन से लेकर समंदर तक बड़े हमले यहां पर किए गए हैं और इस हमले में हूती के 3 बंदरगाहों को, 3 पोर्ट्स को निशाना बनाया गया, उस पर एयर स्ट्राइक की गई। तीनों बंदरगाहों पर अंधाधुंध बमबारी की गई। यमन के अंदर भी जगह जगह हमले किए गए हैं। हूती के कई पावर प्लांट्स पर भी निशाना साधा गया और उन्हें तबाह किया गया। यमन पर 60 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। तो देखिए, यह हमला अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि ताकतवर और बड़ा हमला था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, मुहर्रम का दिन था, खामेनेई प्रकट होते हैं एक बार युद्ध के दौरान, पहली बार वो सामने आते हैं, एक पब्लिक व्यू देते हैं और उसी दौरान इस बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है यमन के ऊपर। कितना बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, मतलब कई सांकेतिक इसके संदेश भी छुपे हुए हैं इजराइल की तरफ से, क्योंकि ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है इजरायली एयरफोर्स का। 40 से ज्यादा इसमें लड़ाकू विमानों को इंगेज किया गया। बिल्कुल, देखिए, पहली नज़र में तो यही लगता है कि लार्जर पिक्चर यही है कि इजराइल अमेरिका को ये कहना चाह रहा है कि देखो, हमारा जो वॉर का मोमेंटम है इसको बनाए रखने दो और इससे अभी अमेरिका के हितों को अगर मध्य पूर्व में साधना है तो इजराइल के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने दो। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप मिलेंगे और ट्रंप को मनाने की कोशिश हो रही है कि एक बार फिर वो ईरान पर हमले की हरी झंडी दे दें। हालांकि ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू को लेकर ये रिकॉर्ड है कि जब जब वो ट्रंप से मिलते हैं या जब जब वो अमेरिका जाते हैं उसके बाद वो एक नया युद्ध शुरू करते हैं। तो उससे पहले कि आप कह सकते हैं तो ये शंखनाद है जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के जरिए यमन में शुरू किया है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, हूती के खिलाफ जब इजराइल ऑपरेशन करता है तो इसलिए केवल नहीं कि वहाँ पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हूती लगातार वहाँ पर पश्चिमी देश समेत तमाम कमर्शियल एक्टिविटी को मिडिल ईस्ट में डिस्टर्ब किए रहता है। तो अगर आप हूती को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको तबाह करते हैं, तो आप मैसेज अमेरिका और सहयोगी देशों को देखते हैं कि ये जंग आपकी थी जो हम लड़ रहे हैं, तो हमारी जंग में भी आप साथ दो, उसी तरह से जैसे हम आपके जंग में साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। और ईरान के प्रॉक्सी हूती को तो मैसेज है ही, यमन को तो मैसेज है ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी एक संदेश देते हुए यहां पर नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, इजराइल नजर आ रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।